देखने वाले हैं नंबर ऑफ डाइस रोल्स विद टारगेट सम। सो इसमें अपन को n डाइसेस दे रखे हैं एंड ईच डाई हैज के फेस, ठीक है। नंबर्स फ्रॉम 1 टू के, इसमें ये आई थिंक मिस टाइप किया है, आप गिटहब रेपो में जाके इनको वो सजेस्ट कर सकते हो, तो आपको आई थिंक 100 कॉइन्स मिलेंगे। अगर ओके मैं आपको ये लिंक मैं यहाँ कहीं पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप जैसे न्यू इश्यू पे जाओगे, अभी जैसे इंग्लिश वाला तो गेट स्टार्टेड करो एंड उसका टाइटल डालो और जो भी मतलब आपको इश्यू लग रहा है वो उनको सबमिट कर दो। सो दे विल चेक दैट वेदर इट इज़ वैलिड और नॉट। अगर वैलिड हुआ तो आपको 100 लीड कॉइन्स मिल जाएंगे, ठीक है। अपन को उससे मतलब नहीं। So given three integer n, k and target, return the number of possible ways out of k range n total ways to roll the dice. So the sum of face up numbers equal to target. Since the answer may be too large. Okay. So आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है n. n क्या है? नंबर ऑफ डाइस एंड देन k है। k है फेस। अपन बोल सकते हैं कि जैसे अपने पास में डाइस होता है उसको जब रोल करते हैं तो क्या आ सकता है, वो 1 to k तक ही आएगा। अब ये अजीब डाइस है बट है, ठीक है। एंड अपन को एक टारगेट दे रखा है, तो अपन को जैसे अपने पास में नंबर ऑफ डाइस अपने 3 है एंड यहाँ पे के भी 3 है, तो यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, 1 2 एंड 3। यहाँ पे भी 1 2 3 आ सकता है, यहाँ पे भी 1 2 3 आ सकता है। तो इनका जो सम है टोटल का, जैसे यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 आया, तो ये टोटल सम कितना हो गया? 1 एंड 2 3 एंड 4। एंड लेट्स से अपना टारगेट भी 4 ही था। एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया 1 2 1 वाला। दूसरा क्या हो सकता है? 1 1 2 हो सकता है। दूसरा यहाँ पे 2 1 1 हो सकता है। तो जो जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो सारे हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 हो एंड 3 हो, यहाँ पे आप इसको काउंट नहीं करो, नहीं। आपको सब इन तीनों को काउंट करना है। ये वाला वैलिड केस नहीं होगा। अगर तुम इस पे जाओगे ये वैलिड केस नहीं है। आपने यहाँ पे 1 पिक किया, यहाँ पे 3, यहाँ पे इसको आप नेगलेक्ट कर रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। तो अपन अगर ब्रूट फोर्स डिस्कस करें तो अपन क्या कर सकते हैं? जैसे अपने पास n है, तो ये जो पहला डाइस है वहाँ पे अपन 1 2 3 पुट करेंगे, उसके बाद में आगे जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 पुट किया तो यहाँ पे भी 1 पुट कर देंगे, 2 3। अब अगर 1 पुट किया तो सम कितना हो गया? 2। फिर आगे जाएंगे। तो दिस इज काइंड ऑफ रिकर्शन अपन लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? जैसे 1 पे गए फिर 1 भी लगा सकते हैं, 2 भी एंड 3 भी। अगर 2 से स्टार्ट किया फर्स्ट पे तो सेकंड पे भी ऐसा हो सकता है। एंड इन सब का अपन सम निकाल लेंगे। इन सब का यहाँ तक कितना सम हो गया? जैसे 1 इस पाथ का 1 1 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका जैसे 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 3 4 एंड 5, इसका 4 एंड 5 एंड 6। एंड लेट्स से अपना टारगेट था 5। तो अपना आंसर कौन कौन सा होगा? यू कैन सी ये वाला होगा ऑब्वियसली, नहीं ये वाला, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला एक सॉल्यूशन हो गया, तो +1 करो। ये भी नहीं, सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा एक, इस पर भी +1 करो, ये भी नहीं होगा। तो अपना आंसर कितना हो गया? 2। तो अपन बोल सकते हैं कि अगर सम और टारगेट बराबर हो तो +1 करो, एल्स 0 इंक्रीज करो। तो अपन इसको ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले तो। इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या होगा? अपन फॉर एवरी n, मैं n को डिक्रीमेंट करता जाऊंगा जैसे जैसे मैं प्लेस करता जाऊंगा। ये तो पहला हो गया, और 1 से लेके k तक प्लेस करूंगा एंड आंसर को ऐड करता जाऊंगा, आंसर +1। एंड ये मोड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अपन को आंसर में मोड में चाहिए, ठीक है। वो अपनी बेस कंडीशन देखते हैं। इफ n इज 0, n इज 0 मतलब आपके जो चार जैसे 3 डाइस थे, तीनों डाइस पे आपने सम प्लेस कर दिया, और अगर सम टारगेट के बराबर है तो 1 रिटर्न करो, एल्स 0 रिटर्न करो। एंड ये वाला कौन सा केस है? ये केस, दिस केस इज व्हेन यू हैव रीच्ड द सम बट यू स्टिल हैव लेफ्ट समथिंग। तो जो अपने ये डिस्कस किया था यहाँ पे ये वाला केस, तो ये केस हो गया इसमें। तो अगर n 0 है तो 1 करो, एल्स रिटर्न 0 करो। आई थिंक इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि n बराबर 0 नहीं हो सकता कि सम टारगेट पहले हो, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अब इसको आप रन करोगे तो ये टाइम लिमिट एक्सीड देगा। जैसे ये वाला जो केस है इसमें बहुत ज़्यादा है, इसको हटा देते हैं, एक बार रन करता हूँ। ओके ये रन हो गया। एंड अगर मैं इस केस में ये वाला ऐड करता हूँ 30 30 वाला, 30 30 एंड 500 लेट्स रन, तो ये टाइम लिमिट एक्सीड देगा। क्यों देगा अपन वो देखेंगे अभी। ये देगा। तो ये क्यों दे रहा है मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे यहाँ पे अपन ने देखा था कहीं पे ये वाला केस, ठीक है। अपने पास में डाइस में लेट्स से पहले 1 था, फिर 2, यहाँ पे 1 2 एंड 3। उसके बाद में लेट्स से दोबारा अपन आते हैं 1 2 एंड 3 पे। इस पे भी सेम ऐसे ही होगा। जब 2 पे आएंगे तब भी 1 1 एंड 2 एंड 3। अब अगर ये देखो आप, ये वाली कंडीशन, इसमें जो जो रिटर्न होगा वो अपन यहाँ पे करें।
इसमें जो रिटर्न होगा ये अपन डबल बार कंप्यूट कर रहे हैं, मतलब रीकम्प्यूट कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको कैशिंग कर लेंगे। कैशिंग इन द मीन्स लाइक यहाँ पे जो भी है, ये जब दोबारा कॉल होगा तो अपन को पता लग जाएगा ये पहले कॉल हो चुका है, बस यही मतलब है कैशिंग का। तो अपन कैशिंग के लिए एक एरे लेते हैं। इसमें अगर आप इसको ऑब्जर्व करो एन एंड के टारगेट सम, देन यू कैन सी दैट only two things are changing, that is n and the sum. Target and k, that is fixed. So if I do caching based on n and sum, so in second time when I got the method triggered, तो मेरे पास क्या होगा कि n and k की n and sum की वैल्यू दोबारा सेम आ जाएगी। तो मैं बता सकता हूँ कि भाई आई हैव ऑलरेडी कंप्यूटेड दैट। अपन एक एरे क्रिएट करते हैं। ओके, मेरे पास कोड लिखा हुआ है, आई डोंट वेस्ट मच टाइम। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया, एक एरे क्रिएट कर दिया मैंने, इनिशियलाइज कर दिया, एंड ये अपना हो गया -1 से इसको इनिशियलाइज कर दिया इनिशियली। एंड अगर मेरे को -1 नहीं मिला, आई मीन इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ऑलरेडी कंप्यूट कर लिया है ये। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टोर कर दूंगा मेमो n and sum is equal to n. Now let's run this code. ओके, तो ये हो गया सबमिट। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी अपन करेंगे, अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इस रिकर्शन में n की वैल्यू डिक्रीज हो रही है एवरी टाइम, एंड सम भी 0 से लेकर टारगेट तक जा रहा है। एंड अपना जो k है वो भी k वाला लूप भी है इसके अंदर एवरी इटरेशन में। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी अपनी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n इंटू टारगेट इंटू के। बहुत के तो एवरी सिचुएशन में अपना के जाएगा, के लूप चलेंगे, एंड एंड सम तक वो चलेगा ही चलेगा। तो ये अपने होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन इंटू टारगेट हो गया अपना जो कैशिंग वाला मेथड था, ये वाला। तो ये हो गया इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब क्या करेंगे अपन इसको, अभी ये क्या है कि टॉप डाउन अप्रोच है जिसमें अपन रिकर्शन यूज करते हैं। अब इसको इटरेटिव वे में चेंज करेंगे। वो कैसे कर सकते हैं, तो पहले तो इसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे। एंड अभी क्या करेंगे, इसकी जो बेस कंडीशन है, इसका मतलब यही है कि जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा 1 होगा। वाई, बिकॉज इफ एन इज 0 एंड टारगेट इज ऑल्सो 0, तो अपना एक कॉम्बिनेशन होगा। उसके बाद में आई पे अपन चलाते हैं लूप, आई इन 1 टू एन 4 गिव इन 1 टू आई थिंक टारगेट, एंड देन 4 अपना जो काउंट है इन 1 टू के। या तो इसको चेंज करते हैं अपन सम इन 1 टू टारगेट एंड ये के यही रखते हैं, पर के ऑलरेडी इनिशियलाइज है तो उसको काउंट रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, पहले तो आंसर ये जो है ये वाला, इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं यहाँ पे। तो अभी अपने इसको हैंडल कर लिया, इसको भी हैंडल कर लिया, इसको भी हैंडल कर लिया। अभी ये इसके अंदर अपन चलेंगे एंड अपन बोल सकते हैं कि इफ सम माइनस काउंट इज इक्वल टू 0, उस केस में मेमो आई कोमा सम इज इक्वल टू मेमो आई -1 सम माइनस जे, एंड वो ऐड हो जाएगा आंसर में। लास्ट में मेमो आई एंड जे, सॉरी सम इक्वल टू आंसर हो जाएगा, एंड रिटर्न मेमो एन एंड टारगेट। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके ओके, ये काउंट होगा। एन एंड टारगेट क्या हो गया, अच्छा पहला तो अपने मोड यूज नहीं किया। ठीक है, दूसरा इसको इंट में कन्वर्ट करना है। अपना जो है उसमें लॉन्ग यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सबमिट दैट।
and yes, and the time and space complexity for this approach would be, I think, same, because in this also n into target into k, and space is also n into target. So I think that's it.